बिहार के सारण जिले में राजपूत समाज की 15 साल की बच्ची के साथ माझी समाज के, जो कि एससी कैटेगरी से आते हैं, उन 5 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया। उसके बाद उस बच्ची को कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा भी सुनने में आया कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी किए गए थे कि इसको तो दुल्हन बना के ले जाएंगे। इस घटना के संदर्भ में लोकल एसपी की आज मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हाँ, ऐसी एक घटना की खबर आई है, हमारे पास सूचना मिली है कि एक बालिका की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। आपको अचंभा नहीं होना चाहिए अगर कल को आपको ये खबर सुनने को मिले कि नहीं, उस बच्चे के साथ तो कोई दुष्कर्म हुआ ही नहीं था, उस बच्ची ने तो किसी दुख के चलते या डिप्रेशन के चलते कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। क्योंकि जब हमारे समाज में एक जाति विशेष के नेता, जाति विशेष के आईएएस अधिकारी खुल के ये बोलते हुए सुनाई दें कि समाज में समानता तभी आएगी जब हमें ब्राह्मणों की या सवर्णों की बेटियां मिल जाएंगी, किस प्रकार की बलात्कारी सोच को जन्म दिया है हमारे इस देश के महामानव ने। चलिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो पहले भी होता था, ठीक है, लेकिन पिछले 12 सालों में इसको अपनी नीतियों और कानूनों के चलते कितना बढ़ावा दिया है इस महाजातिवादी नेता ने। और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या इनकी पार्टी या कोई भी पार्टी, बाकियों को तो हम गिनते नहीं क्योंकि वो अस्तित्व में नहीं है, सत्ता में आप हैं, पावर में आप हैं, क्या आपका एक भी नेता इस प्रकार की घटना में उस पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हो सकता है? नहीं होगा। वोट बैंक की बात जो आ जाती है। मैं इस पूरी घटना में किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए एक अपराध सिर्फ अपराध है, लेकिन इस घटना में जाति का उल्लेख करना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जातिगत घृणा के चलते ही किया गया है। देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के मुखिया जब लेफ्ट लिबरल्स का एक झूठा 2000 साल के शोषण का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाएंगे और खड़े होकर एक हिंदू विरोधी अंबेडकरवादी व्यक्तियों का महिमा मंडन करेंगे, ऐसे नेताओं को बढ़ावा देंगे, तो इस स्थिति का जन्म लेना कोई दुर्लभ बात नहीं है। इस घटना के संदर्भ में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमें लगता था कि हमारे देश के मुखिया अपने सत्ता के अभिमान में अंधे हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार की चुप्पी उन्होंने समाज में बढ़ते हुए जहर को लेकर पाल रखी है, उससे ये निश्चित हो गया कि अब वो बहरे भी हो गए हैं। मैं सामाजिक समरसता में विश्वास रखता हूँ, सामाजिक शांति में विश्वास रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार का समाज हमारा होता जा रहा है इन नेताओं की वजह से, मुझे लगता है कि अब हमें अपने सम्मान और अपने जीवन की रक्षा के लिए यथासंभव कदम खुद ही उठाने पड़ेंगे। कोई नेता, कोई राजनीतिक तंत्र, कोई सरकार और कोई भी प्रशासनिक तंत्र हमारे लिए नहीं आने वाला, हमारी रक्षा किसी भी रूप में नहीं करने वाला। ऐसे ही दिन ब दिन हम अपनी बेटियों को खोते रहेंगे, अपने भाइयों को खोते रहेंगे, और ये सरकारें उनकी चिता की आंच पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेंगी।